नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां अनियंत्रित इको वाहन की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगर मालवा के बड़ा गांव के पास मोहन बड़ोदिया रोड पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 15 से 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सुनसेनर से नलखेड़ा होकर कुरावर जाने वाली गोरजी ट्रेवल्स की बस सुबह करीब 7:30 बजे बड़ा गांव से निकली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भैया मतलब अचानक कुछ वाहन आया था क्या सामने से बस के? मतलब पहला बस रुकी थी, तो ड्राइवर नशे में तो नहीं था ऐसा? मतलब कुछ मालूम तो होगा नहीं आपको अचानक, मतलब ऐसे कैसे क्या हुआ? ट्रैफिक भी नहीं था, बस की स्पीड की मतलब ज्यादा थी क्या? अल्लाह कुल मिला के बात या लापरवाही, ये लापरवाही का एक्सीडेंट है। मतलब ये ड्राइवर की लापरवाही का है ना। ट्रैफिक भी नहीं था कुछ भी। ठीक है, रुकी थी, कोई उतरे थे और ड्राइवर ने आगे बढ़ाई वापिस खाने में। मतलब कुल मिला के या तो गाड़ी का कुछ मतलब जो भी सामान कुछ खराब हुई, या तो फिर ड्राइवर की लापरवाही, इन दो में से कुछ है। कंट्रोल में नहीं हुई। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। छतरपुर से भगवा थाना क्षेत्र के हरिनगर तिराहे पर शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। हादसे में 3 वर्षीय बच्ची आस्था अहिरवार और 24 वर्षीय रवीना अहिरवार घायल हो गई, जिन्हें निजी वाहन से अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वाहन द्वारका प्रसाद तिवारी की कार थी। स्थानीय लोगों की तत्परता से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर जाँच शुरू कर दी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छोरिया नगर में चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर मंदिरों में स्थापित ज्योत जनवारा की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 दिनों तक की गई। रामनवमी पर मां शीतला मंदिर से विधि विधान के साथ शोभा यात्रा निकालकर पूजा तालाब में ज्योत जनवारा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर नगर और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विसर्जन में मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष रितेश जैन, मनोज सिन्हा, तामेश्वर कुंभकार, रवि यतु सहित कई लोग मौजूद रहे। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। सोनकच्छ के भौरासा में रामनवमी के पावन अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 12 जोड़े पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर वैवाहिक सूत्र में बंधे। समारोह की शुरुआत भगवान श्री राम की पूजा आरती और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। रावगढ़, मक्सी, बरौली समेत आसपास के क्षेत्रों से आए वर वधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों ने अतिथियों का साफा पहनाकर सम्मान किया। आयोजन समाज की एकता और समरसता का प्रतीक बना और इसे क्षेत्रवासियों द्वारा सराहा गया। समाज द्वारा सामूहिक विवाह समिति श्री राम मंदिर पर हर वर्ष होता है सम्मेलन समाज द्वारा। आज 12 जोड़े हैं, 14 गाँव से लोग आए हैं, यहाँ होता है। सही है। ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें कितने जोड़े हैं और कहाँ से आए? जय श्री राम। पहले तो सर्वप्रथम सभी को श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ पर लोधी समाज श्री राम मंदिर भौरासा पर लोधी समाज द्वारा सतत 18 वर्षों से एक सफल आयोजन सम्मेलन सामूहिक विवाह जिसमें कन्याओं का विवाह किया जाता है वह होता रहता है। हर प्रतिवर्ष होता है, जिसमें इस वर्ष 12 जोड़े हैं जो रावगढ़, कर्नावत, बारौली सभी गांवों से यहाँ पर आए और हर वर्ष ही सकल 14 गांव पंच जो इनकी हैगी समाज की पूरी, उसके द्वारा ही इस कार्य को संपन्न किया जाता है। मधु सभी उपस्थित होकर सभी यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ उनका फेरे वगैरह का कार्यक्रम किया जाता है बरसई महाराज द्वारा और सभी समाजों द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। जय श्री राम। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट।
खबर दुर्ग से है, जहां रामनवमी के अवसर पर जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित दुर्ग के नए मुख्यालय भवन का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक अध्यक्ष प्रदीप पाल बेलचंदन ने की, जबकि महापौर अलका बागमार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य कार्यपाल अधिकारी SK वर्मा ने बताया कि 2.77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 3 मंजिला भवन 11 महीने में तैयार होगा, जिससे बैंक की कार्यप्रणाली आधुनिक होगी और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। प्रीतपाल बेलचंद ने सहकारिता की अहमियत बताते हुए कहा कि नए भवन से सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। वहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के प्रयासों का जिक्र किया। शिक्षा मंत्री, ग्रामोद्योग मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी आज संक्षिप्त समय में निवेदन करने के बाद हमारा एक लंबित महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ करने के लिए पूजन किए और ये छत्तीसगढ़ के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहा। रामनवमी के दिन ये सौभाग्य मिला और हमारे मंत्री जी जो स्वयं कृषि के देवता बलराम जी के वंशज से आते हैं, इसलिए भी और उनके लिए ये दुगुना खुशी का अवसर है। और चूंकि आज अल्प कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हो चुकी है और मंत्री जी का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ग्रामोद्योग और सहकारिता के मामले में, और इसके लिए हम बैठक उठक करेंगे। रीपा का भी बात उसने किया। तमाम जो वेस्टेज मनी किए हैं 5 साल में इस प्रदेश के तिजोरी को नुकसान पहुंचाए हैं, इसको उन्होंने बोला कि हमने ही बनाया है, हम ही सुधारेंगे। तो ये बहुत अच्छा वाक्य भी है और हमारे नेता लोग इस मामले में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक या सहकारिता का बार बार अपमान करने वालों को अब नए वर्ष में नेस्तनाबूद करेंगे, उनका काला चिट्ठा खोलेंगे। जिन्होंने सहकारिता के संस्कारित मर्यादित शब्दों को किडनैप करके उलझुल काम किए, और हम तमाम मर्यादाओं पर रहकर उन लोगों को आज भी चुनौती देते हैं। मंत्री जी कह रहा था जो घोषणा की है, कितने से नया भवन बनेगा, कहाँ बनेगा, कब तक होगा? जिला सहकारी बैंक केंद्रीय मर्यादित बैंक का नवीन भवन का भूमि पूजन हुआ है, प्रक्रिया पे थी और आज रामनवमी के शुभ अवसर पे बलराम भगवान को आशीर्वाद लेते हैं उनसे आज नवीन भवन का दुर्ग जिले के और दुर्ग शहर के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी और बैंक के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े प्रीतपाल बेलचंदन लोगों ने आज भूमि पूजन किया है। और 115 वर्ष हो गए बैंक के। जिस प्रकार से समय के साथ परिवर्तित होना, एक बहुत ही भव्य रूप से ऑफिस का निर्माण होगा केंद्रीय शहर डोंडी से लेकर नवागढ़ तक। यहाँ के लोग यहाँ पे उसका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे बैंक पे आकर। कितने की राशि स्वीकृति है और कब तक ये भवन बनेगा? लगभग 2 करोड़ का राशि स्वीकृत हुआ है और 11 महीने का PWD ने कहा है, हो सकता है पूर्व भी बन जाए। शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि नव निर्माण करने के लिए बहुत सारे विभाग और भवन बनाए जाने वाले हो जी। तो किस तरह देखते हैं कि दुर्ग जिले में बहुत सारे निर्माण एक साथ होने वाले? निश्चित एक आधुनिकीकरण के साथ शहर भी विकसित हो रहा है, विकास बड़ा भी हो रहा है शहर, उसमें आते भवन बनने जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि PWD के एक भवन बनेगा, आयुर्वेदिक कॉलेज बनने वाला है यहाँ पे। इस तरह से बहुत सारे जो माननीय विश्वविद्यालय सरकार के विकासात्मक काम जो है वो कार्य को करने जा रहे हैं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।